हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में जिस ऐप के बारे में बात करने वाला हूँ उसमें आप एक लोन डीएसए बन के यानी डायरेक्ट सेल्स एजेंट बन के आप उसके साथ अर्निंग कर सकते हो। ये एक एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस पे वर्क करने वाली ऐप है और ये जो ऑल ओवर इंडिया में वर्क करती है। इसके कुछ फीचर्स हैं जो कि आप मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें आप डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स के फीचर्स को बताया गया है और वी राइज कंपनी जो है वोडगेज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम करते हैं। वी राइज एक आरबीआई अप्रूव्ड एनबीएफसी है जो भारत के छोटे शहरों में निम्न मध्यम आय वाले परिवारों को पर्सनल लोन, ग्रुप इंश्योरेंस और बचत प्रोडक्ट प्रदान करता है। तो ये तो इसके प्रोडक्ट्स के बारे में हो गया है। कमाई की संभावना के बारे में बताया गया। तो इसमें आप देखेंगे कि जो वी राइज ऐप है उसके थ्रू आप जब लोन डीएसए बनते हो तो आप पर्सनल लोन, होम लोन और लैप 3 कैटेगरीज में काम करके करीब 4% तक कमीशन अर्न कर सकते हैं। यानी अगर आपने किसी भी कस्टमर को 1 लाख का भी प्रोडक्ट अगर डिसबर्सल किया है, 1 लाख का लोन डिसबर्सल किया है तो आप करीब 4,000 रुपये तक का कमीशन कर अर्न कर सकते हो। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। और डीएसए की जो भूमिका है इसमें आप क्या करोगे, तो बी राइज में आप लोन, इंश्योरेंस प्रोडक्ट जैसे मेडिकल, एजुकेशन, यदि शादी के लिए लोन बारे में, पर्सनल लोन के बारे में बताया गया है कि पर्सनल लोन और होम लोन, बिजनेस लोन, होम लोन भी है, बिजनेस लोन नहीं। यहाँ पे लैप है तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। इसमें आपका प्रोसेस, ये आपका काम ये थी कि आप लीड्स मैनेजमेंट करोगे, डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करवाओगे और टीम भी आपके साथ जुड़ के काम कर सकती है। आपके अगर आप टीम बनाना चाहें तो यहाँ पे टीम भी बना सकते हो। और ये करीब 3 से 4 साल के लिए लोन प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसके जो फीचर्स हैं ये फीचर्स हैं। अब चलिए हम ऐप के तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। बाकी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने बी राइज ऐप जो है पार्टनर ऐप आपको खोलना है और यहाँ पर बी राइज पार्टनर ऐप आप खोलोगे तो यहाँ पर आपको इसके बारे में सारी डिटेल दी गई है कि क्या है। 3.9 की रेटिंग है, 10 लाख प्लस डाउनलोड हो गया है और आप यहाँ से ओपन कर लोगे। क्योंकि मैं पहले से यहाँ पे लॉगिन हूँ तो यहाँ ये डायरेक्टली ओपन हो गया है, लेकिन अगर आप लॉगिन नहीं हो तो आपको पहले यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ लॉगिन करना होगा। उसके बाद आप भाषा सेलेक्ट करेंगे। केवाईसी प्रोसेस करने के बाद, अकाउंट की डिटेल अपडेट करने के बाद आपका ये इंटरफेस जो है यहाँ तक आपको लेकर आएगा। तो अभी मैं आगे की प्रोसेस इंटरफेस के अंदर आके आपको दिखा देता हूँ कैसे है। लॉगिन करने के पहले जब आप साइन अप करते हो तो साइन अप से लॉगिन के दरमियान आपको 4 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। पहले पे आप पर्सनल डिटेल अपडेट करोगे, सेकंड पे आप केवाईसी वेरीफाई करोगे और तीसरे पे आप बैंक डिटेल अपलोड करोगे। उसके बाद एक ऑप्शन और आपको आता है कि इस ऐप के बारे में आपको कहाँ से पता चला है, तो आप सोशल मीडिया का जो भी ऑप्शन है वहाँ पे फेसबुक, यूट्यूब आप वहाँ पे रहता है वो आप डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप यहाँ मेन इंटरफेस में आओगे और यहाँ से आप अर्निंग का सेक्शन आपका स्टार्ट हो जाता है। एक बार इंटरफेस में लॉगिन होने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रोडक्ट की कैटेगरीज है। यहाँ पे 3 प्रोडक्ट है आपके पास, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, लैप और पर्सनल लोन। तो सबसे पहले हम पर्सनल लोन की बात कर लेते हैं। पर्सनल लोन जो है, पर्सनल लोन यहाँ पे पर्सनल लोन कैसे आप एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो पर्सनल लोन के लिए देखिए जो पर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट आपके लिए कंपलसरी होता है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि उसकी सैलरी अकाउंट में आती है। और एटलीस्ट कम से कम 15,000 रुपये तक उसकी सैलरी मंथली होनी चाहिए। और सैलरी स्लिप अगर उसकी अवेलेबल होते है तो 1 to 3 मंथ की सैलरी स्लिप अवेलेबल होना चाहिए। तो ये होता है इसका जो पर्सनल लोन के लिए कि आप पर्सनल लोन कैसे इसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और देखने के लिए है कि आप किस तरह की कंपनी को, किस तरह के कस्टमर को आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। तो जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहा है, हॉस्पिटल वगैरह में जॉब कर रहा है, मतलब कि जिसकी सैलरी एक सोर्सेबल इनकम फिक्स्ड है, 12 से 15,000 रुपये फिक्स सैलरी आ रही है, तो उसका आप यहाँ पे एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हो पर्सनल लोन में। और पर्सनल लोन आप करने के लिए यहाँ पे क्रिएट एप्लीकेशन पे जाएंगे और उसकी सारी डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिख रही होगी कि कंपनी का नेम क्या है, कस्टमर प्रेफर्ड रीडिंग लैंग्वेज क्या है, करंट रेंट, मतलब ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में डालनी पड़ेगी। उसके बाद आप यहाँ पे जब क्रिएट एप्लीकेशन करोगे तो आपका एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा और ये नेक्स्ट प्रोसेस के लिए चला जाएगा। एक बार आपने क्रिएट एप्लीकेशन कर दिया तो इसके बाद बैकएंड से इसकी सारी चीज़ें होती है और आपसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट भी मांगा जाएगा जब इसकी फाइल आगे बढ़ेगी और
इसका लोन प्रोसेस और डिसवर्सल के लिए प्रोसेस होगा। तो इसी तरह यहाँ पर बिजनेस लोन के लिए भी आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और होम लोन के लिए भी आपको लगभग मैचिंग डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। होम लोन में थोड़ा डिफरेंस रहता है। बीराज पार्टनर ऐप पे तीनों ही कैटेगरी में लोन लेने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो कि आपको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि आपको एक गारंटर की भी ज़रूरत पड़ती है और इसके अलावा आपको गारंटर के अलावा आपने किसी भी तरह का ड्यू आपका पेमेंट नहीं होना चाहिए, पेमेंट हिस्ट्री आपका ड्यू नहीं होना चाहिए, इनी ओवर ड्यू नहीं लगा होना चाहिए और इसके अलावा आपका अपना खुद का घर होना चाहिए और स्पाउस के नाम पर भी आप लेना चाहो, जैसे बच्चों के नाम पे, ग्रैंडफादर के नाम पे, ग्रैंड मदर के नाम पे तो लेना चाहो तो मिल सकता है। तो ये तीनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना हो। बाकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको वही देना पड़ता है जो हर जगह रहता है कि सैलरी स्लिप है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है वो और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करवानी पड़ती हैं। दोस्तों अब ये तो आपको पता चल ही गया है कि बीराज कंपनी जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं और उसकी टर्म एंड कंडीशन क्या क्या रहती है लोन प्रोवाइड करवाने के लिए। तो अब इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कंपनी किस किस कैटेगरी में लोन प्रोवाइड करवाती है और कितना लगभग उसका इंटरेस्ट रेट क्या पड़ जाता है, ये सारी चीज़ें हम इस बारे में जानेंगे। तो इस ऐप में कुछ और फीचर्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक होता है वेबसाइट। तो वेबसाइट आप कैसे शेयर कर सकते हो, वेबसाइट शेयर करके कैसे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो और मिनिमम एफर्ट में कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में अब डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं बीराज के जो माई वेबसाइट का फीचर्स है इसके ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पर दिखेंगे कि इसमें माई वेबसाइट फीचर्स में आपको सारी डिटेल दी गई हुई है, आपके विषय में सारी डिटेल दी गई हुई है और जब आप इसको किसी को शेयर करते हैं तो वो इसको ओपन करेगा और वो उसका इंटरफेस कैसे दिखेगा, तो वो उसका इंटरफेस ऐसे दिखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन के बारे में बताया गया है। इसी तरह यहाँ पर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया कि कितना अमाउंट मिल सकता है, कितना टेन्योर हो सकता है, कितना इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग रहता है और इसी तरह बिजनेस पर्सनल लोन के भी विषय में बताया गया है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब आप ये किसी को शेयर करते हो तो कस्टमर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरी डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देता है और जब उसको सबमिट करेगा तो वो डिटेल आपके पास आ जाएगी और डिटेल आपके पास जैसे ही आती है तो आप उस डिटेल को आगे लॉगिन के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर इसके विषय में बताया गया कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो बीराज करता है उसका एज क्राइटेरिया क्या है, ओपन फॉर ऑल बिजनेस है, बिजनेस टाइप भी दिया हुआ है। उसी तरह यहाँ पर अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन के बारे में बताया कि टर्नओवर कितना है, मिनिमम टर्नओवर 25,000 होना चाहिए, बिजनेस ऑपरेशन फॉर मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब 3 तरह कैटेगरी में आप बिजनेस लोन, होम लोन, पर्सनल लोन करवा सकते हो और इसका जो पे आउट है आपको स्टार्टिंग से ही 2% से 4% तक इसका पे आउट रहता है। तो अब मैंने बात कर ली है बीराज की जो वेबसाइट होती है उसके विषय में। अब हम नेक्स्ट इंटरफेस में बात करेंगे कि किस तरह से आप पर्सनल लोन, होम लोन और बिजनेस लोन की प्रॉपर सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों आ गए हम फिर से इंटरफेस के अंदर, ऐप के इंटरफेस के अंदर और यहाँ पर स्टार्टिंग कर रहे हैं पर्सनल लोन से। तो पर्सनल लोन के बारे में देखिए पूरा कुछ डिटेल यहाँ पे दिया गया है कि आप कितना कमीशन अर्न कर सकते हो। हायर लोन अमाउंट जो है आपको 50,000 से 10 लाख तक का हो सकता है और न्यू टू क्रेडिट कस्टमर के लिए भी अवेलेबल है। इंटरेस्ट रेट जो स्टार्टिंग है आपका 15 से 24% के बीच में रहता है। एज लिमिट भी है और सैलरी का क्राइटेरिया क्या है, सिविल स्कोर क्या रहता है। तो एक प्रीमियम पर्सनल लोन जब आप क्रिएट करते हो तो आपको करीब 3.5% तक का कमीशन भी मिलता है। और यहाँ पर देखिए आप यही चीज़ अगर डाउनलोड करना चाहते हो यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप दूसरी कैटेगरीज में भी आप लोन की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो जो कि है आपका बिजनेस लोन और लैब। तो लैब में भी आप इसी कैटेगरी में क्रिएट अपना बिजनेस में और बिजनेस लोन में और लैब में भी आप अपना इसी कैटेगरी में एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। और जो भी आप लीड जनरेट करोगे, जो भी आप एप्लीकेशन क्रिएट करोगे वो एप्लीकेशन आपका स्टेटस यहाँ लीड पे दिखेगा, वो स्टेटस आपको लीड पे दिखेगा। और लीड के अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन है ईएमआई का। तो ये डैशबोर्ड में जो है कस्टमर का डैशबोर्ड आपको दिखता है। कस्टमर के डैशबोर्ड में आप जो भी कस्टमर का अपनी डिटेल अपडेट किया है, एप्लीकेशन क्रिएट किया है वो यहाँ पे दिखेगा। और इसके बाद हम जब प्रोसेस सारी करवा लेते हैं, कस्टमर का अमाउंट डिसबर्सल हो जाता है तो एक ऑप्शन और स्टार्ट होता है इसमें, वो सब ऑप्शन है ईएमआई का। ईएमआई का जो ऑप्शन होता है, ईएमआई का मतलब ये होता है कि अगर जैसे एक पर्सनल लोन आपने किसी कस्टमर को 36 मंथ के लिए दिलवाया है
तो यहाँ पर ईएमआई आपको दिखेगी कि कस्टमर ने इतना ईएमआई पे करना था और इसने इतना ईएमआई आपको पे कर दिया है, और उसके बाद उस ईएमआई को, जो ईएमआई आपको पे, जो ईएमआई पे होती है, उसका आपको कमीशन मिलता रहता है। तो वो कमीशन आपको यहाँ पे पर मंथ आपको रिसीव होता रहेगा। तो कस्टमर को आपको ये भी फोकस करना है कि आप कस्टमर ईएमआई यहाँ पर टाइमली पे करता रहे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बीराइज पार्टनर ऐप में देखने को मिलेंगी। तो अगर आप भी अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं आपको इस ऐप का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप यहाँ से डाउनलोड करके इसकी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन फीचर्स के साथ है। जैसे कोई भी एजेंट कमीशन के थ्रू अर्निंग करना चाहता है, फ्रेशर है, लोन सेक्टर में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो थोड़ी बहुत जानकारी स्टार्ट लेकर वो यहाँ से फाइल लॉगिन करना शुरू कर सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों। अभी इस वीडियो में मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप तो बता ही दिया है कि किस तरह से आप बीराइज ऐप पार्टनर के साथ मिलकर अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, और डिफरेंट सेक्टर जैसे कि होम लोन, लाइफ और बिजनेस लोन में लोन डिसबर्सल, लोन सेलिंग का काम स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, और वहाँ से आपको कोई डिस्कशन करना तो वहाँ से आप डिस्कशन कर सकते हो मेरे साथ। धन्यवाद।